तो आज की क्लास में हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन कि आप एक्सेल में किसी मैथमेटिक कैलकुलेशन को कैसे करें। आप स्टार्ट करने से पहले जानना चाहूंगा ऐसा क्यों, क्या जरूरत है। देखिए एक्सेल में ऑलरेडी आपके पास बहुत सारे कैलकुलेशन करने के लिए बहुत सारे फॉर्मूले हैं, ठीक है। उन फॉर्मूले का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कई बार हमें कुछ ऐसा मिल जाता है जिसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं होता, या होता है तो फॉर्मूला मेरे हिसाब से नहीं होता है, समझे। कि एक तो फॉर्मूला मिलेगा नहीं, अगर फॉर्मूला मिल भी गया तो वो फॉर्मूला हमारे हिसाब से नहीं होता है। तो ऐसे केसेस में क्या करें, ऐसे केसेस के लिए हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन का इस्तेमाल करते हैं। क्या इस्तेमाल करते हैं? मैथमेटिकल कैलकुलेशन। सपोज दैट आपके सामने दिख रहा है, हाँ, चला गया। यहाँ पे दिख रहा है कि हमने बाय किया और सेल किया। मुझे यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज निकाल, अब फॉर्मूला में जाके सर्च कर दीजिए, कहीं भी आपको प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला नहीं दिखेगा। इसी में तो लेकिन अगर इसी चीज को अगर हम मैथमेटिक में करें, मैथमेटिकल रूल्स से करें, तो कर सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि कई बार आपके ऑफिस में ऐसी कैलकुलेशन आएगी जिसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, बट उसको मैथमेटिक के जरिए किया जा सकता है। जैसे एग्जांपल, मैथमेटिक कहता है प्रॉफिट परसेंटेज के लिए कि सेल माइनस बाय डिवाइड बाय बाय, राइट। अब इस कैलकुलेशन को यहां करना है, तो इक्वल हमने सेल यहाँ पे ब्रैकेट में लेंगे, ब्रैकेट सेल माइनस बाय डिवाइड बाय बाय, एंटर प्रेस करेंगे तो कुछ इस तरह का डेसिमल सा आपको कहाँ जाना है, होम में, और ये परसेंटेज पे क्लिक करना है। अब मुझे समझाएं कि मैंने यहाँ पे ब्रैकेट का इस्तेमाल क्यों किया। अभिषेक जी, हमने ब्रैकेट क्यों यूज किया? अब ब्रैकेट यूज ना करता तो क्या हो जी? हाँ, बोर्ड मास मेथड, जैसे कि 2 + 2 डिवाइड बाई 2 होता है ना, तो इसमें आपको अगर ब्रैकेट ना लगाएं तो क्या होगा, 2 ÷ 2 प्लस आपका 2 आएगा, तो 3 हो जाएगा। और जैसे कि एग्जांपल, अगले एग्जांपल देखें कि मेरे पास प्रिंसिपल है, रेट है, टाइम है, मुझे अमाउंट कैलकुलेट करना है। हालांकि अमाउंट कैलकुलेशन के लिए यहाँ पे एफबी की फॉर्मूला है, फ्यूचर वैल्यू, जो कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ टोटल अमाउंट बताता है। लेकिन मान लीजिए कि मेरा फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज है, होता है ना सर, कि मैं इस तरह फॉर्मूला नहीं, ये फॉर्मूला यूज करता हूँ। आपके केस में तो होता होगा ना कि भाई इस मेथड से नहीं, इस मेथड से करना है। तो मेरा मेथड कहता है कि अमाउंट मतलब कि ए इक्वल टू पी प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आर मतलब कि रेट डिवाइड बाय एच, ठीक है। रेट डिवाइड बाय एच, कॉपी लो, कॉपी, पावर ऑफ टी मल्टीप्लाई बाय एन, ठीक है। ओके, समझे कि नहीं? ये बना के देखा, वो सब आएगा। वेरी गुड, समझ में आया सर फॉर्मूला। अब इसको इम्प्लीमेंट करना है,
अब एक साथ इम्प्लीमेंट करने में मुझे हो सकता है कहीं ब्रैकेट कम ज़्यादा कुछ ऐसा कर दूँ। अब यहाँ पे एक नई चीज़ सिखा रहा हूँ। ज़रूरी नहीं है कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन ही कल के डेट में कोई बड़ी से बड़ी फ़ॉर्मूला को भी आप लगाएँगे, तो उसको इसी तरह से पहले स्प्लिट करके लगाएँ, फिर कंबाइन करें। जैसे कि मैं स्प्लिट करके लगा रहा हूँ कि इक्वल 1 प्लस इन दी ब्रैकेट आर हमने ले लिया 5 और 12 कर दिया, क्योंकि हमारा जो पीरियड है एन क्या है, नंबर ऑफ पीरियड है कि ये कंपाउंडेशन कब ऐड होगा, कंपाउंडिंग कब होगा, मतलब कि सालाना है, मंथली है, ईयरली है, तो मंथली है इसलिए 12 किया हमने। ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा आता है टी मल्टीप्लाई बाय एन, तो टाइम को मल्टीप्लाई बाय 12 कर दिया, फिर इन दोनों का पावर निकाल। तो यहाँ पे देखिए प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, और यहाँ पर क्या है, पावर। मतलब कि अगर 10 स्क्वायर करना हो तो 10 का पावर 2 कर दीजिए। ठीक है। ये कैसे टाइप होता है, शिफ्ट के साथ 6 करते हैं तो टाइप होता है। ठीक है। अब मैंने इन दोनों का पावर निकाला और फिर इसको आपस में प्रिंसिपल के साथ मल्टीप्लाई। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आप तो मैथ पढ़ाने लगे, हमने तो इन्वॉल्वमेंट एक्सेल के लिए किया था और चार्ट अकाउंट होने के कारण मेरी मैथ तो अच्छी है, तो मैथ पढ़ने की जरूरत क्या है। तो यहाँ पे मैथ का बताने का पर्पस कुछ और है, यहाँ पे बताने का पर्पस है कंसेप्ट, कि कई बार आपको कुछ चीजें की कैलकुलेशन के डेस्क में फॉर्मूला नहीं होगा। कुछ दिन पहले एक कलर इंजीनियर का फोन आया था मुझे सूरत से, राइट। तो उन्होंने बोला था कि मेरे पास कुछ कलर का फॉर्मूले हैं जो कि बताता है कि कौन सा कलर कितना डालेंगे, क्या पेस्ट डालेंगे तो कितना परसेंट का शेड आएगा, कौन सा कलर का शेड आएगा, कितना परसेंट कौन कलर शेड करेगा। उसका उनका एक कैलकुलेशन था। ठीक है। वो बोला कि सर मुझे बार बार उस कैलकुलेशन के लिए ऑफिस जाना ही पड़ता है, जब मशीन में करना होता है तो जाके कैलकुलेशन करके फिर मैं बताता हूँ कि इतना परसेंट के लिए इतना परसेंट आपको डालना पड़ेगा। आरजीबी कलर जो भी कलर शेड वगैरह होते हैं, बेस जो होता है उसको डालना पड़ता है। ये सबकी कैलकुलेशन मैं नोट पैड पे करता हूँ, करने के बाद कैलकुलेशन जब जब फाइनल प्रोडक्ट सेम कलर आता है तो उस कैलकुलेशन को फाड़ के फेंक देता हूँ, ताकि वो कैलकुलेशन किसी और के हाथ में ना लगे, क्योंकि ये वो कैलकुलेशन के कारण मैं कंपनी में हूँ। समझ रहे हैं ना सर। तो उनका कहना है कि सर मुझे कुछ ऐसा एक्सेल में सिखाइए जो मैं कैलकुलेशन कर सकूं, और मैं फॉर्मूला आपको बताऊं तो आपको बॉन्ड साइन करना पड़ेगा कि आप किसी और को नहीं शेयर करेंगे। तो मैंने बोला मुझे बॉन्ड साइन करने की जरूरत नहीं है, मैंने यही क्लास बता दिया कि हाउ कैन कैलकुलेट और मैथमेटिकल इक्वेशन इन द एक्सेल। समझ गए। उनका काम अच्छा हो गया, वो अच्छे से कर रहे हैं और हमेशा गुड मॉर्निंग का मैसेज देते रहते हैं। तो यहाँ पे समझिए, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, अब यहाँ टॉपिक पे आते हैं। एक चीज आपने यहाँ सीखा कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन कैसे करेंगे, समझ में आ गया। दूसरा अब बारी आती है कि हमने मान लीजिए अमाउंट निकालने के लिए 4 सेल का यूज किया, बट एवरी फॉर्मूला तो एक सेल पे ला देता है ना। तो मुझे सारी कैलकुलेशन को यहाँ एक सिंगल सेल पे लाना है। अब यहाँ पे एक नया मेथड यूज होता है, फॉर्मूला मर्जिंग मेथड। ठीक है। जैसे मैंने डबल क्लिक किया तो एक सेल इन दोनों सेल से लिंक है, तो इस सेल पे आया तो इस सेल पे क्या है, फॉर्मूला लगा हुआ है। तो मैंने इक्वल के बाद इस फॉर्मूले को सिलेक्ट किया, कॉपी किया, एस्केप से बाहर आया, और यहां हमने किसका कॉपी किया है, D8 का। तो यहां जहां D8 है उसके जगह पे D8 का फॉर्मूला पेस्ट कर दिया। देन वापस आते हैं B7 पे, सॉरी B7 नहीं, E8 पे। अब ध्यान रखिएगा जब भी फॉर्मूला कॉपी कीजिएगा इक्वल के बाद कॉपी कीजिएगा, कॉपी करके कहीं क्लिक नहीं करना है, एस्केप प्रेस करके बाहर आइए, और यहाँ E8 के जगह पे इन दी ब्रैकेट ब्रैकेट में आपका जो है E8 का फॉर्मूला पेस्ट कर दीजिए। अब वापस मैं इसको कॉपी करूं, कंट्रोल C। अगर मान लीजिए कहीं कॉपी कीजिएगा तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ एस्केप प्रेस करना है। यहाँ पे
F8 की जगह पे F8 का फॉर्मूला हमने पेस्ट कर दिया। अब इसको यहां से डिलीट कर दीजिए, कोई फसर नहीं है, एक सेल में आ गया। अब मुझे इसको यहां रखना है, तो कॉपी पेस्ट भूल के नहीं करना है। क्यों नहीं करना है कॉपी पेस्ट? हेलो। हेलो। आ रही है आवाज? हाँ, आ रही है। हाँ, मैं कह रहा हूँ नंबर आएगा, फॉर्मूला नहीं होगा, फॉर्मूला। नहीं नहीं नहीं, मैंने कॉपी पेस्ट करने का मैंने मना इसलिए किया है क्योंकि एक सेल से लिंक है। जब भी आप कॉपी पेस्ट करते हैं तो क्या होता है, सेल का एड्रेस इंक्रीज डिक्रीज होता है ना। हम्म। तो कॉपी पेस्ट करना है तो सबको फ्रीज करना होगा, तभी कॉपी पेस्ट कर पाएंगे ना। डॉलर लगाना पड़ेगा। जी हाँ। तो इसके जगह पे आप क्या करें, इसको कट करके पेस्ट कर लें, या फिर यहां दिख रहा है ना कॉर्नर पे, उठा पकड़े, उठा के यहाँ पे ड्रॉप कर दे। कंट्रोल X कंट्रोल V भी कर सकते हैं। क्लियर है? कॉपी कॉपी पेस्ट करेंगे तो क्या होगा, एक और कॉपी पेस्ट करने पे अब मैंने बोला यहाँ जो एड्रेस आपका है, ये एड्रेस बी जो है 5 6 7 चेंज होगा ना। हमने लास्ट कल के लास्ट में बताया तो था आपको, मैंने इसी पढ़ने लास्ट टू लास्ट क्लास में। जैसे यहाँ B5 है, अगर उठा के मैंने यहाँ डाला तो क्या हो जाएगा, D7 हो गया। ठीक है। हम्म। हुआ ना? सही है। ठीक। समझ गए? तो दिक्कत इसमें। हाँ। नहीं। अब जैसे कि मैं कई बार वीडियो को यूट्यूब पे डाल देता हूँ, तो यूट्यूब पे डालने पे स्टूडेंट्स क्या कहते हैं कि सर इतना झमेला क्यों करना है, ये तो हम खुद भी लिख सकते हैं। हाँ, मे बी आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो तो आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बट अगले एग्जाम्पल में आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि आपको लिखना थोड़ा मुश्किल पड़ेगा। कैसे? देखिए, यहाँ 50 दिख रहा है। ये मान लीजिए किसी प्रोडक्ट का कॉस्ट है, मुझे इसकी एमआरपी निकालनी है। अब एमआरपी का फॉर्मूला वगैरह होगा, लेकिन मेरा मैन्युफैक्चरर कहता है कि मैं इसी को नहीं झेलता नहीं हूँ। मैंने एक प्रिडिक्शन कर रखा है क्या, कि मैं 5% का कमीशन लूंगा, प्रॉफिट लूंगा। मतलब 50 रुपए का प्रोडक्ट बनाया है तो 50 रुपए पे 5% ऐड करके मैं बेच दूंगा डिस्ट्रीब्यूटर। ठीक है? और उसका डिस्ट्रीब्यूटर कहता है कि हमें नहीं पता कि कंपनी ने कितने कॉस्ट पे बनाया है, क्या किया। मैं सिंपल जो मुझे खरीद जिस खरीद पे मिलता है उस पे 10% का मैं कमीशन ऐड करूंगा और दे दूंगा किसको, होलसेलर। होलसेलर कहता है कि मुझे नहीं पता कि डिस्ट्रीब्यूटर क्या कंपनी क्या करता है, कि भाई मुझे जो खरीद पड़ा उसमें 15% तो मुझे चाहिए ही चाहिए, और मैं 15% ऐड करके रिटेलर को दूंगा। अब रिटेलर कहता है कि भाई मुझे तो चाहिए कम से कम 20%, और 20% ऐड करके मैं दे दूंगा कंज्यूमर। मतलब 50 रुपए के सामान की मार्केट में 79 रुपीज एमआरपी हो सकती है। हाँ, इसको कैलकुलेट करने का कोई और तरीका हो तो अलग चीज है, लेकिन मेजरली यही तरीका है जो मैं यूज कर रहा हूँ। ठीक है? क्लियर है? हम्म। अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि इतने सारे अलग अलग सेल के कैलकुलेशंस हैं, अब तो चार ही है, बीच में हो सकता है कि 5 7 हो, तो ये लंबा हो जाएगा ना। तो कैसे करूं मैं हेलो। तो इन सब की कैलकुलेशन करूं कैसे? तो मैंने मैनुअल सारे कैलकुलेशन कर लिए, और सारे कैलकुलेशन करने के बाद हमने क्या किए, उसको वेरीफाई कर लिए किसी में एरर तो नहीं आ रहा है क्या। हम्म। अगर एरर आ रहे होते तो मुझे दिख जाता। ठीक। तो यहाँ पे एक चीज और हो गया है कि अगर फॉर्मूले को इस तरह से तोड़ के लगाते हो, तो अगर कहीं पे एरर है तो उसको आइडेंटिफाई करना, उसको ट्रिगर करना आसान है। मर्ज होने के बाद दिक्कत हो जाएगा ना कि कहाँ पे कौन फॉर्मूला एरर कर रहा है। 5 7 फॉर्मूला अगर लगा रखे हो तो 5 7 फॉर्मूले में कौन सा एरर दे रहा है, कैसे पता चलेगा? ठीक। क्या? हम्म। यहाँ तो पता चल गया ना। ठीक। अब यहाँ पे मर्जिंग जो मैंने यहाँ मर्ज किया ही शुरू करूंगा, मैं इसको पकड़ूंगा, डबल क्लिक, और यहाँ से B11 को यहाँ से कॉपी करके एस्केप प्रेस करूंगा।
और यहाँ पे जहाँ पे B11 है उसके जगह पे उसका फॉर्मूला पेस्ट कर दूंगा। अब ये दिक्कत हो गई ना, मतलब कुछ गड़बड़ हुई है। B11 है, B13 है ना, हाँ B13। अब इसको डिलीट कर सकता हूँ। फिर यहाँ पे C14 को लिया मैंने, C14 को उठाया और जहाँ पे C14 है उसके जगह पे क्या करूंगा, उसका फॉर्मूला पेस्ट करूंगा। यहाँ भी C14 है, उठाया फॉर्मूला पेस्ट कर दिया। उठा के हटाइए। फिर यह थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन आपका फॉर्मूला 100% प्रूफ रीड होगा और लंबी सी लंबी फॉर्मूले को लगा सकते हो। अब यहाँ पे तो जस्ट मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, लेकिन आगे चल के वी लुकअप, सम इफ, नेस्टेड इफ जैसे जो कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूले हैं आप उसको भी इसी तरीके से लगा सकते। ठीक है, अभी मैंने फॉर्मूला बताया नहीं, इसी उस पे नहीं, इस पे प्रैक्टिस कर रहा बता रहा हूँ ताकि आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन को कर सकें। सिंपल है। आप क्या करना है, डबल क्लिक कीजिए इक्वल के बाद, फॉर्मूला कॉपी कीजिए, एस्केप मार के बाहर आइए, देखिए किसका कॉपी किया, E13 को डबल क्लिक कीजिए, जहां E13 है उसको डिलीट कीजिए, ब्रैकेट ओपन कीजिए और पेस्ट करके ब्रैकेट क्लोज करके एंटर मारें। ठीक है, हम्म, धीरे धीरे देखिए फॉर्मूला बड़ा होता जा रहा है। यहाँ भी सेम पेस्ट कर दिया और यहाँ भी सेम पेस्ट कर दिया। ठीक है, इसको डिलीट किया, हम्म, यहाँ पे आया, इसको उठाया, कॉपी किया बाहर और यहाँ पे F13 पे F13 का फॉर्मूला पेस्ट कर। ठीक है, ऐसे ही कर। अब इस फॉर्मूले को उठा के क्या कीजिए, कट करके यहाँ डाल दीजिए। हो गया सर। अब बताइए कि क्या लग रहा है इतना लंबा फॉर्मूला लिख पाएंगे? मैं भी नहीं लिख पाऊंगा सर, आपका तो अलग चीज है, मैं खुद नहीं लिख पाऊंगा। ट्राई करूंगा, दो तीन बार गलती करके भी सही, मैं एक बार में सही नहीं लिख पाऊंगा। बट ये जो फॉर्मूला मर्जिंग मेथड है कि आप पहले फॉर्मूले को स्प्लिट करके अलग अलग सेल में लगा लो, लगाने के बाद रिजल्ट वेरीफाई कर लो, एंड आफ्टर दैट कंबाइन इन द वन सेल। ठीक है, लेकिन इसमें अगर जैसे कोई ऑटोमेट देता हो कि जैसे बहुत बड़ा, जैसे आपने बोला ना रिटेलर से, ऐसे बहुत बड़ी चेन हो तो अपन को कॉपी पेस्ट ही करना पड़ेगा। जी हाँ। तो इसके और भी तरीके हैं, आगे जाके जो एडवांस वाला सीखेंगे तो इसको और सिंपलाइज कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ मतलब पे ये मैं ये मैं कह रहा यहाँ पे मैं बस ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई भी पहली पहली चीज तो मैंने समझाया कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन, कि आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन किस तरह से करें। दूसरा मैंने बताया कि अगर आपको कभी जरूरत पड़ा कि कई सारे फॉर्मूलेज लगाने की और आप कॉन्फिडेंट नहीं है तो उसको अलग अलग लगाए। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ देखिए, एक एग्जाम्पल right, दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे B, B, E, F, B है। अब मुझे इसमें B काउंट करने के B कितना बार। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिंपल लगा लूंगा फॉर्मूला कि लेन माइनस अगेन लेन, इसके अंदर सब्स्टिट्यूट, इसको सेलेक्ट किया, कॉमा B, कॉमा आया रिजल्ट 3। अब ठीक है, आपको लगाने में प्रॉब्लम होगी, समझने में प्रॉब्लम होगी। अब इसमें तीन ही फॉर्मूला है ना, तो अब इसी को अगर मैं समझाऊं आपको अलग तरीके से कि मैंने क्या किया, पहले लेंथ निकाला, क्या निकाला, लेंथ, कि टोटल लेंथ कितना है इसका, तो 9 आया। फिर मैंने क्या किया, सब्स्टिट्यूट लेंथ फॉर्मूला, क्या है? लेंथ करेक्टर, लेन फॉर्मूला क्या करता है, करेक्टर बताता है कि इसमें कितने करेक्टर। हाँ, जी, फिर मैंने क्या किया, सब्स्टिट्यूट फॉर्मूले से सारे बी को डिलीट कर दिया। हमने बोला कि जो बी है ना वो ब्लैंक हो जाए। ठीक है, ठीक है, तो ब्लैंक हो गया। फिर हमने यहाँ पे लगाया फॉर्मूला लेन का, बोला कि जब बी था तो 9 था, जब बी हट गया तो कितना है, 6 है। कितने बी हुए, 9 - 6। अब जो है ये तो मैंने एक्सप्लेन किया, अलग अलग लगा लिया। अब क्या करूंगा, मैं इनको मर्ज करूंगा।
मैं उठाऊंगा इसको, ये क्या है हमारा B3, यहाँ का है B3, इसके जगह पे ब्रैकेट में B3 का फॉर्मूला डाल, देन इसको उठाओ, मैं इसको कॉपी किया, ये क्या है C3, यहाँ पे C3 है, उसके जगह पे C3 का फॉर्मूला डाल दिया, फिर D3 का फॉर्मूला कॉपी किया और इस पे डाल, ठीक है, एंटर प्रेस किया, अब उठा के इसको जहां रखना रख दीजिए। तो एक बार में इस तरह का फॉर्मूला लगाने में समझने में प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन जब उसी को तोड़ तोड़ के लगाएंगे, फिर उसको जोड़ देंगे तो आसान हो जाएगा। तो काउंट वगैरह भी लग सकता है क्या फंक्शन? हाँ, काउंट काउंटिंग फॉर्मूला जो भी है वो सेल के अंदर काउंट नहीं करता है कि सेल के अंदर करेक्टर क्या है, ठीक है, नंबर ऑफ सेल्स। वो पूरी सेल वैल्यू को लेके चलता है। ठीक है। तो ये समझ में आया कि मैंने आपको फॉर्मूला मर्जिंग मेथड क्यों समझाया, हाँ हाँ। अच्छा। अच्छा ना। तो यहाँ पे दो चीज फोकस कीजिए, पहला कि हाउ कैन कैलकुलेट द मैथमेटिकल इक्वेशन, और दूसरा अगर इक्वेशन बड़ा है तो उसको अलग अलग सेल में कैलकुलेट करके मर्ज कैसे करें, ठीक है। ठीक है। और उसके बाद इस तरह की कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला बना सकते हैं, और यही मेथड आगे चल के आपके जो एक्सेल फॉर्मूले हैं, वी लुकअप, एच लुकअप, काउंट, मैक्स, इफ, जो बड़े बड़े फॉर्मूले बनेंगे, हमें यही मेथड उस पर काम देगा समझने में और लगाने में शुरुआती दौर पे। जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे तो आप डायरेक्ट लगा सकते हैं, लेकिन आपको सही रहेगा। और ये जो मेथड है ये मेरा है, क्योंकि मैंने 2007 के आसपास किसी को समझाया था इस मेथड से। अगर किसी हम्म कोई आपके मेथड बता रहा है तो दो चीजें हो सकती है, या तो मेरा मेरा वीडियो देख रखा होगा या स्टूडेंट होगा, या फिर हम्म एक इत्तेफाक होगा कि उसके दिमाग में इसी में आइडिया उपजा होगा। हम्म लेकिन 2007 से मैं ट्रिक पढ़ा रहा हूँ। हम्म अब इसकी कुछ प्रैक्टिकल सीट मैंने दी है, दो प्रैक्टिस, कुछ कॉम्प्लिकेटेड है कुछ सिंपल है, तो चलिए एक एक एग्जाम्पल दोनों में समझाता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या है, ये पीआर इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला है PRT। तो पी यहाँ पे ले लिया, पी मैंने 50,000 मान लिया, रेट मैंने मान लीजिए 5% ले लिए, और टाइम मान लीजिए 3 साल ले लिया। तो ये सिंपल क्या है, PRT है, तो P मल्टीप्लाई बाय T मल्टीप्लाई बाय R, तो ठीक है PRT, R मल्टीप्लाई T, आपस में मल्टीप्लाई किया। अब दूसरा है क्या, अमाउंट इक्वल टू क्या है, अमाउंट इक्वल टू, तो ये है, यहाँ पे इसमें क्या है, P प्रिंसिपल को मल्टीप्लाई किया किससे, 1 प्लस, अगेन ब्रैकेट लिया RT। समझ में आया आपको, इस तरह से आपको कैलकुलेशन करना है, ब्रैकेट का ध्यान रखिए। अगर मान लीजिए किसी कारण से आपसे नहीं हो पा रहा है, ऐसी दिक्कत हो रही है, तो क्या करेंगे, आप इसको अलग अलग लगाएं। जैसे यहाँ पे क्या है, RT 1 प्लस RT है, तो इक्वल 1 प्लस इन दी ब्रैकेट RT, ठीक है। फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई P हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करो, इनको उठाओ, इसको लो, और यहाँ पे जहां पे हमारा D5 है, तो D5 पे फिक्स कर दो, हो गया। तो बाकी इक्वेशन भी ट्राई कीजिएगा, अगर इसमें कॉम्प्लिकेटेड लगे तो प्रैक्टिस 2 आपका जो है वो सिंपल है। इसमें क्या है, जैसे यहाँ पे भी मैंने इसी तरह से माना हुआ है, ये आपका क्या है, मान ली क्यूब है, इसमें बी, मैंने बी ले लिया 5, एल ले लिया 20 और एच ले लिया 10। अब वॉल्यूम निकालना है तो सिंपल तीनों को मल्टीप्लाई करना है ना। उसके बाद यहाँ पे आता है सरफेस एरिया, जैसे 2H, तो यहाँ पे इक्वल कीजिए इन दी ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाई बाई H, ठीक है। हम्म अगेन मल्टीप्लाई, अगेन ब्रैकेट L प्लस बी, एक साथ कर ले या अलग अलग तोड़ के कर ले, ऐसे ही 2 मल्टीप्लाई बाई एक और ब्रैकेट लिया, फिर एक और ब्रैकेट लिया जिसमें हमने L और B को मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस इन दी ब्रैकेट B और H, तो B लिया मल्टीप्लाई बाय H लिया, इसको मल्टीप्लाई किया, देन प्लस
इन दी ब्रैकेट हमने एच एल लिया, एच को लिया मल्टीप्लाई बाय एल लिया। ठीक है, अब एक साथ कर पाए तो कर पाए, नहीं तो ब्रेक करें फिर कंबाइन करें। अब इसमें कुछ और से भी है, जैसे कि यहाँ आर है, तो आपको याद होगा हम लोग जब मैथ पढ़ते थे तो 22/7 कर लेते थे आर का मान, पाई का मान, या फिर आपके पास पाई का फॉर्मूला है वो भी ले सकते हैं, जो कि पाई का मान आपको देता है। तो इसी तरह के इक्वेशंस है, आप खुद करके देखें। ठीक है, तो आज की क्लास का मोटिव क्या रहा कि हम अपनी अपनी मैथमेटिकल कैलकुलेशन, आगे चल के आपके ऑफिस में बहुत सारे फाइनेंशियल कैलकुलेशन होंगे, बहुत सारे फाइनेंशियल ऐसी आपकी कैलकुलेशन होगी, जैसे कैप रेट निकालना, कुछ और रेट निकालना। तो उस केस में क्या होगा कि एक्सेल की चीजों पे जरूरी नहीं है कि जैसा चाहते हो एक्सेल के अंदर फॉर्मूला हो, क्या, तो वहां पे हमें ये सपोर्ट करता है। ठीक है, तो इसकी कर लीजिए, और इससे अगर आप मान लीजिए मैथमेटिकल कैलकुलेशन ना भी करें, तो आगे चल के जब फॉर्मूला वगैरह हम लिखेंगे ना, तो वहां मुझे सपोर्ट करेगा। इससे वो देखूंगा स्टॉक मार्केट की रिटर्न्स जो निकालते हैं ना एनुअली सीएजीआर, जी जी, एक बार निकाल के देखता हूँ मैं हाँ उसी, इससे क्या निकलता जी है। जी उसकी कैलकुलेशन निकाल के देखें। अलग अलग तरीके की कैलकुलेशन है जो करके देखें, प्रैक्टिस करें, अगर अच्छा लगे तो आप कर लीजिएगा। हम्म, ठीक है, और किसी भी तरह का दिक्कत हो तो कॉल कर लीजिएगा मुझे। ठीक है, तो ये क्लास की हमने आपको भेज